हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का वे टू सक्सेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, आज है संडे और हर संडे मैं आपके लिए लेकर आता हूँ करंट अफेयर की एक नई वीडियो, जिसमें कि 50 के लगभग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड और डिटेल में जानकारी आपको मैं दे देता हूँ, जिससे कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, हमारा पहला सवाल है, ट्रांसजेंडर्स काउंसिल कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो ये आता है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर में। इसके मिनिस्टर कौन है? इसके मिनिस्टर थावरचंद गहलोत। ओके, ये रिसेंटली फॉर्म किया गया है, जैसे SC/ST काउंसिल होती है और भी GST काउंसिल है, इस तरह से एक ट्रांसजेंडर के लिए काउंसिल बनाई गई है। चलिए नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन। तो देखिए, दास प्रथा जो है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए 23 तारीख को इंटरनेशनल डे फॉर रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड द लिंकिंग ऑफ शुगर केन प्राइसेस टू शुगर रेट्स। तो देखिए, ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, नीति आयोग में जो स्पेशली पर्सन थे वो थे रमेश चंद। ओके, इन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया है और ये ऑब्वियस है, क्योंकि जो शुगर रेट्स होती है और जो शुगर केन की प्राइसेस होती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है, फार्मर्स को कई सारी दिक्कतें होती है, उससे बचाने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट, हु सॉन इन एज द PM ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो ये है डॉक्टर कीथ रॉली, और ये एक आइलैंड कंट्री है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑफ स्पेन। ओके, ये सारी बातें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ क्वेश्चन से हट के, ये सारी चीज़ों को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज़ द नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेटेड। ये सेलिब्रेट होता है 29 अगस्त को। क्यों होता है? क्योंकि मेजर ध्यानचंद जो है हमारे हॉकी के प्लेयर, ओके, ध्यानचंद, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अगस्त। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री विल यूज़ द नेविगेशन सिस्टम BDOU डेवलप्ड बाई चाइना फॉर सिविल एंड मिलिट्री पर्पसेस। तो ये आपको पता है, चाइना की चीज़ों से सबसे ज़्यादा प्यार अगर किसी को है तो पाकिस्तान को है, और ये नेविगेशन सिस्टम जो है चाइना ने बनाया है, BDOU। ये आप नाम बहुत अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड जो है एक ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट सेटअप करेगा। कहाँ पे करेगा? ये करेगा गौना, मध्य प्रदेश करके एक जगह है वहाँ पे। और ये कन्वर्ट करके क्या बना देगा? तो ऑब्वियस है, कंपोस्ट बनाएगा वेस्ट कन्वर्टर प्लांट से, जो कि एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, आपको पता है। चलिए नेक्स्ट, हु वोन वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप। तो ये जीता है रॉनी ओ सुलिवन ने जीता है। ओके नेक्स्ट, हुज स्पेक्टिकल्स, किसके चश्मे को 2.5 करोड़ रुपए में UK ऑक्शन हाउस में बेचा गया है? तो ये बेचा गया है महात्मा गांधी जी के चश्मे को। ये गोल्ड प्लेटेड था एक। ओके, और इस ऑक्शन में इसको बेच दिया गया। चलिए नेक्स्ट, नुआखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? उड़ीसा में होता है। मोदी जी ने ट्वीट करके बधाई भी दी थी वहाँ के लोगों को। चलिए नेक्स्ट, विच वीमेन प्लेयर हैज़ बीन इंडक्टेड इन ICC हॉल ऑफ फेम। तो ये वीमेन क्रिकेटर कौन है? लीजा स्थलेकर हैं। नाम महाराष्ट्रियन लग रहा होगा आपको, और बिल्कुल सही लग रहा है, पुणे बॉर्न है, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलती हैं। ठीक है, ओके, 2 और क्रिकेटर हैं ICC हॉल ऑफ फेम 2020 में, ज़हीर अब्बास पाकिस्तान के, और एक हैं जैक कालिस। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट्स द लेंथ ऑफ इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर रोप वे इन गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में देखिए ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है, ओके, ब्रह्मपुत्रा, इस रिवर के ऊपर एक रोप वे बनाया गया है जो कि 1.82 किलोमीटर का है, और इसके लिए जो डब्बे हैं वो स्विट्ज़रलैंड से लाए गए हैं। ओके, और उसमें 32 लोगों के एक केबिन में बैठने की कैपेसिटी होगी उसकी, एक केबिन में 32। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये सब बात भी डिटेल में आपको बता देता हूँ। क्या पता किसी, अगर आप हाई लेवल एग्ज़ाम दे रहे हो तो थोड़ा टिपिकल क्वेश्चंस पूछ लेता है इस तरह का। बाकी मोस्टली नॉर्मल एग्ज़ाम्स में इतना सब जो मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये काफ़ी है, बाकी एग्ज़ाम के लेवल पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एक्सिस बैंक इज़ गोइंग टू बाय 17% स्टेक्स इन विच इंश्योरेंस कंपनी। तो ये एक्सिस बैंक किस में 17% स्टेक्स ले रहा है? ये मैक्स लाइफ में ले रहा है। इसकी बात एक्चुअली 29% लेने की थी, बट कोविड-19 में थोड़ा सा शायद पैसे वाले लोगों को भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो इन्होंने अपना स्टेक्स जो है
चेंज कर लिया कि भाई हम 17% ही लेंगे। तो चलिए ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ एसबीआई। ये बने हैं अश्विनी भाटिया, एमडी बने हैं एसबीआई के। ओके, और इसके की पर्सन्स में एक और नाम आता है यहाँ के चेयरपर्सन का, जो कि कौन है, रजनीश कुमार। ओके, कुमार। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री लॉन्च इट्स न्यू ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट गाओफेन 905। तो ये किया है चाइना ने, रॉकेट यूज़ किया था लॉन्ग मार्च 5। ओके, आपको पता है चाइना पूरी दुनिया को कोरोना दे करके अभी वुहान में पार्टी वार्टी चल रही है, सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है, मतलब पूरे मज़े हैं इनके, और दूसरी कंट्री के लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट, विच हिस्टोरिक मोन्यूमेंट ऑफ टर्की विल बी कन्वर्टेड इनटू अ मॉस्क। तो ये कन्वर्ट किसको किया जा रहा है, ये चोरा चर्च है। इसके पहले भी एक था न्यूज़ में, हागिया सोफिया। ओके, ये भी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी वहाँ पे टर्की में। ओके, इसको भी चेंज कर दिया गया मॉस्क में। टर्की की कैपिटल आपको मैं बता दूँ, इस्तांबुल नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे आप, क्या है, अंकारा। ठीक है, ये पूछ देता है और ऑप्शन में इस्तांबुल आपको मिलेगा, हर बार मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली चीफ ऑफ डीआरडीओ गॉट एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर्स। तो डीआरडीओ के चीफ का नाम बताना है, वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आपको पता है काफ़ी बड़े दिग्गज हैं अपनी फील्ड में। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली रशिया साइंड S-400 मिसाइल डील। तो रशिया ने S-400 मिसाइल जो रशिया की है वो किसको बेचने की डील की है, टर्की के साथ डील किया है। इस पर यूएस ने काफ़ी बड़ा अपोजिशन अपना बताया, अपोज़ किया था यूएस ने, और ऑब्वियस भी है क्योंकि टर्की और यूएस में आपको रिलेशंस पता है अच्छे नहीं है। चलिए नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली लॉन्च अ हायरिंग इनिशिएटिव गिग अपॉर्चुनिटीज़। तो ये किया है एक्सिस बैंक ने, गिग अपॉर्चुनिटीज़ है तो इसके ए से एक्सिस आप याद रख सकते हैं, ये मेरा ट्रिक है, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, अभी कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में हायरिंग रिक्रूटमेंट वगैरह करने के लिए ये एक इनिशिएटिव है, अच्छी बात है, लोगों को जॉब मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वन अरेंज्ड मर्डर। तो ये है कौन, चेतन भगत। इन्होंने काफ़ी टाइम से शायद बुक नहीं लिखी थी, तो ये काफ़ी टाइम के बाद उनकी एक बुक आई है, पढ़ सकते हैं आप लोग अगर इंटरेस्ट है तो। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ प्लान टू बिल्ड ट्रांजिट होम्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। तो ये कौन करेगा ट्रांजिट होम, कर्नाटका बना के देगा अपने माइग्रेंट वर्कर्स को, और इसमें 3000 के अप्रॉक्स होम्स बनाने की बात है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर आप सपोज़ कोई ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें कि सेम टू सेम, अब ज़रूरी तो नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है तो ऐसा ही एग्जैक्टली सेम टू सेम आएगा, तो उसके बारे में थोड़ी आपको बैकग्राउंड डिटेल्स मालूम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ डिसाइडेड टू यूज़ सैटेलाइट डेटा फॉर क्रेडिट असेसमेंट ऑफ फार्मर्स। तो ये क्रेडिट असेसमेंट जो है सैटेलाइट डेटा के थ्रू कौन करेगा, वो करेगा आईसीआईसीआई बैंक। पहले क्या होता था कि एक पर्सन को भेजा जाता था, वो पूरा सर्वे वगैरह जो भी है वो करते थे, उसके बाद इसमें 15-20 डेज़ का टाइम लगता था, अपनी रिपोर्ट वगैरह बना के बैंक को सबमिट करते थे, तो लोन सैंक्शन होने में इतना टाइम लग जाता था। अब ये लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली सैटेलाइट से डेटा ले लेंगे, कितना लैंड वगैरह है इनके पास, ठीक है, जो लैंड ये बता रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, वो सही में इनका है या किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, ये सब जो भी है डिटेल वो लोग देख लेंगे, जैसे भी देखें। ओके, और इसका टारगेट रखा जा रहा है 1 to 2 डेज़ में लोन देने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच क्रिकेटर रिसेंटली कंप्लीटेड 600 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो ये जेम्स एंडरसन ने किया है, काफ़ी टाइम से बेचारे का 600 विकेट जो है वो हो नहीं पा रहा था, कोई विकेट कीपर कैच छोड़ देता था या कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, लेकिन फाइनली अब इनका हो गया है टेस्ट में। ठीक है, याद रखेंगे आप। T20 में भी शायद बनाया अभी एक रिकॉर्ड, ब्रावो ने बनाया है, कितने विकेट्स का है वो आप देख लीजिएगा। ओके, काफ़ी रिसेंट न्यूज़ है। ओके नेक्स्ट, वर्ल्ड गुजराती डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये मनाया जाता है 24 अगस्त को। ठीक है, नेक्स्ट, मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए $500 मिलियन का एग्रीमेंट साइन किसने किया है, तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है। ठीक है, इसने किया है, जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है, बीजिंग में है। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं ये डिजिटल पेन यूज़ करने में काफ़ी चीज़ें ख़राब कर देता हूँ, आई होप आप मैनेज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट,
और इसकी वोटिंग राइट्स भी आपको मैं बता दूं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में। चाइना के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और भी बाकी सारी है, किसका कितना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सबसे ज़्यादा चाइना का है, ये बात आप ध्यान में रखिए। ओके नेक्स्ट, विच कंपनी इज़ प्लानिंग टू बिल्ड एन ऑल इन वन सुपर मोबाइल ऐप। तो देखिए सुपर मोबाइल ऐप क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम है, ये मोस्टली क्या है, ये एक मनी प्राइमरीली ये एक मनी ट्रांसफ़र ऐप है, ओके। बट पेटीएम मॉल भी आ गया, शॉपिंग कर सकते हैं आप। और तो इसकी कोई फ़ीचर मुझे पता नहीं है, बट इस तरह से अगर कोई और फीचर है तो कहने का मतलब एक ऐप में ढेर सारे फीचर जब मिलने लगे तो सुपर ऐप बोलते हैं उसको। ऐसा ऐप टाटा ग्रुप बनाने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द फर्स्ट यूवी बैगेज सैनिटाइजेशन एंड रैपिंग मशीन हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एट विच रेलवे स्टेशन। तो ये किया गया है अहमदाबाद, जो कि गुजरात में है, ठीक है। उस स्टेशन पे बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम है। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ ऑथर ऑफ द बुक द इंडिया वे। इसके ऑथर हैं सुब्रमण्यम जयशंकर, जो कि मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के, MOEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ओके। इसमें क्या है, 2008 में जो इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था तब से लेकर 2020 में जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो सब के बारे में थोड़ी डिटेल में बात की गई है, सारे चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में, आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक होगी आई होप। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली सबा शहर वॉज शॉट डेड इन काबुल, शी वॉज तो वो कौन थी, वो एक फ़िल्म मेकर थी, सोशल इश्यूज़ पे फिल्म बनाती थी। काबुल अफ़गानिस्तान की कैपिटल है, आपको मालूम होना चाहिए, ओके। यहाँ पे तालिबान का इशू आपको पता होना चाहिए, ओके। तो ये क्योंकि सोशल इश्यूज़ पे फिल्म बनाती थी तो मुझे ऐसा लगता है तालिबान के किसी तालिबानी को प्रॉब्लम हुई होगी तो इनको गोली मार दी गई, ठीक है। ये आम बात है, वैसे तो काफ़ी दुखद घटना है बट ये आम बात है वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, इन मध्य प्रदेश 10 लाख मास्क हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन अंडर विच स्कीम। तो ये जीवन शक्ति योजना के तहत बनाया गया है, 10 लाख मास्क वहाँ की महिलाओं ने बनाया है। चलिए नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द NRI यूनिफाइड पोर्टल। तो ये उत्तर प्रदेश करेगा, और इसमें क्या होगा इस पोर्टल में मैं आपको बताता हूँ। NRIs जो हैं, ठीक है, जो इंडिया के बाहर रह रहे थे, अभी पैंडेमिक में इंडिया आ गए और यहाँ पे जॉब्स की आपको पता है कमी है, तो जो स्किल मैपिंग का काम है वो ये पोर्टल करेगी, और जहाँ पे भी इनके सूटेबल जॉब होगा तो इनको मिल जाएगा वो जॉब। तो इसके लिए एक जॉब प्रोवाइड कराने के लिए ये एक स्कीम है, अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली WHO डिक्लेयर्ड ऑल 47 कंट्रीज़ ऑफ विच कंट्री एज पोलियो फ्री। तो सॉरी, विच 47 कंट्रीज़ ऑफ कोर्स ये कॉन्टिनेंट होगा, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 47 कंट्रीज़ को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है WHO के द्वारा। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली रेयर स्पीसीज ऑफ फिश महसीर हैज़ बीन फाउंड इन विच रिवर। तो ये सिलेरू नदी है, इसमें पाया गया है, ओके। आंध्र प्रदेश के रिसर्चर थे, इनके द्वारा पाया गया है। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली पौलोमी घटक अनाउंस्ड है रिटायरमेंट। पौलोमी घटक जो है उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, कौन से गेम की थी वो, तो आप सभी को धोनी का पता होगा, महेंद्र सिंह धोनी का, बट ये सब चीज़ें भी आप ज़रूर से ज़रूर याद रखें, ठीक है। और ये कौन है, तो टेबल टेनिस की प्लेयर थी ये, प्लेयर अभी भी है बट रिटायर हो गई है। चलिए नेक्स्ट, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक हु पेंटेड माई लस्ट रेड। ये इसके ऑथर हैं श्री अय्यर, ओके। और ये बुक आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी बिकॉज बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और क्रिकेट, इन तीनों के रिलेशन जो होता है ना, आपको पता है ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है, ये तीनों एक दूसरे से, एक तीसरे से, जो भी बोलिए। तो ये उसी रिलेशंस पे बेस्ड बुक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक मुझे लग रही है। चलिए, श्री अय्यर नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, हु लॉन्च किरण अ टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन नंबर। तो ये किया है मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत ने। और मेंटल हेल्थ आपको पता है इंडिया में सीरियसली इस पर बात नहीं होता है, बट आई थिंक होना चाहिए। ये कोई, जैसे आपको बुखार लगता है, जैसे आपको कोई और बीमारी होती है, वैसे मेंटल प्रॉब्लम भी हो सकता है, बहुत कॉमन बात है, बात करना चाहिए अगर कुछ प्रॉब्लम है तो, ओके। तो ये हेल्पलाइन है वैसे ही लोगों को हेल्प करने के लिए। आई होप आप लोगों को ऐसी कभी कोई दिक्कत ना हो, और फिर भी अगर कुछ होता है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, ये हेल्पलाइन का यूज़ कर सकते हैं आप,
ओके चलिए नेक्स्ट। RBI हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज़ ग्रोथ रेट फॉर FY 2021। तो देखिए ये किया गया है -4.5% पे। आपको पता है इंडिया की ग्रोथ, इंडिया क्या हर जगह की ग्रोथ कम है, और RBI ने इसको पर्टिकुलरली 4.5% माइनस प्रेडिक्ट किया है। चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली बराक वैली को 10 दिन के लॉकडाउन में डाल दिया गया है। तो ये कौन सी जगह पे है? ये असम में है। और क्यों लॉकडाउन डाला गया है आपको पता ही है। अभी लॉकडाउन लगाने का एक ही कारण हो सकता है, कोविड-19। चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली शिंजो अबे कहाँ के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। वो कहाँ के प्रेसिडेंट थे? तो वो आई एम सो सॉरी, प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, ठीक है। इनफैक्ट अभी भी प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का अभी चुनाव हुआ नहीं है, ठीक है, तो तब तक वो बने रहेंगे। नेक्स्ट। बाय विच स्टेट द स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल हैज़ बिन पास्ड विच अलाउज सेटिंग अप ऑफ स्किल यूनिवर्सिटी मंगलडोई में। तो मंगलडोई एक जगह है, वो कहाँ पे है ये पूछा जा रहा है आपसे। वो आसाम में है। वहाँ पे क्या होगा? स्किल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। उसमें ट्रेडिशनल एजुकेशन को छोड़ के स्किल पे फोकस किया जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात रहेगी मेरे हिसाब से इंडिया के डेवलपमेंट के लिए। चलिए नेक्स्ट। रिसेंटली ब्रायन ब्रदर्स, जो कि बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन हैं, उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। वो कौन से स्पोर्ट्स के थे? तो वो थे टेनिस स्पोर्ट के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर वीक 2020 क्या है? तो ये है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। ओके ये 24 to 28 अगस्त में शेड्यूल्ड था स्वीडन में। ओके स्वीडन के कैपिटल स्टॉकहोम में। ओके और ये कैंसिल हो गया ऑफ कोर्स कोविड-19 की वजह से। थीम फिर भी आप याद रखेंगे, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सेलरेटिंग एक्शन। नेक्स्ट। पुलिकली इज़ अ फोक आर्ट ऑफ। ये कहाँ का फोक आर्ट है? केरला का है। ओनम जो फेस्टिवल होता है ना, उसी में ये लोग टाइगर की तरह अपने आप को ड्रेस करके और रोड पर एक एक्ट करते हैं। प्रॉपर कंपटीशन होता है, प्राइज वाइज सब दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री रिलीज द वीडियो ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब जार टेस्टिंग। तो ये जार जो है टेस्टिंग रशिया ने किया था 1960s में। ओके और अभी आपको पता है वर्ल्ड में कई सारी टेंशन चल रही है, US, चाइना, रशिया, टर्की, पता नहीं कहाँ कहाँ। ओके तो आई थिंक ये एक अपना पावर सबको दिखाना है, शक्ति प्रदर्शन जो होता है उसके लिए किया गया है। और इसको बोला जा रहा है कि 3333 टाइम्स ज़्यादा है। किससे? हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था ना, उससे। हीरो ओके तो आप समझ सकते हैं किस तरह का डिस्ट्रक्शन ये कर सकता है अगर कहीं पे गिरा दिया गया तो। छोटी कंट्री तो ख़त्म, छोटी तो 10-12 कंट्रीज़ एक साथ ख़त्म। चलिए नेक्स्ट। विच कंट्री विल होस्ट ब्रिक्स गेम्स इन 2021। तो ये करेगा इंडिया। आपको मैं ब्रिक्स के बारे में छोटा सा बता देता हूँ डिटेल। BRICS ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ओके और 2019 से आप याद रखें, 19, 20, 21, 22, 23 इस तरह से 29 ऑनवर्ड्स। 29 में कुछ भी ब्रिक्स का होगा तो ब्राज़ील में होगा। 20 में उसी तरह से ब्रिक्स का कुछ भी होगा, फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग होगी, प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होगी, या फिर डिप्लोमेट्स की मीटिंग होगी, ठीक है, या फिर किसी भी तरह से गेम्स वगैरह होगा तो 20 में होगा तो रशिया, 19 में होगा तो ब्राज़ील। इस तरह से 21 में अगर हो रहा है तो इंडिया। सिंपल, आपको ऐसा रट के रखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और आने वाले टाइम में भी आपको उसके बारे में लॉजिक पता है अभी। चलिए नेक्स्ट। इंडिया इज़ ऑल सेट फॉर द एक्विजिशन ऑफ 2 फाल्कन एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। तो ये कहाँ से ले रहा है? ये ले रहा है इज़राइल से। आपको पता है इंडिया और इज़राइल के अभी टाइज़ काफ़ी अच्छे हैं और इसमें टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा है इज़राइल से। अच्छी बात है हमारे लिए। चलिए नेक्स्ट। प्रतीक्षा द फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस विल बी कमीशन इन। ये कहाँ पे कमीशन होगा? ये कोची केरला में कमीशन होगा। इसके साथ 2 और एडिशनल मरीन एम्बुलेंस की बात भी की गई है वहाँ के CM पिनराई विजयन के द्वारा, और उन्होंने ही इसका इनॉग्रेशन किया था। ओके नेक्स्ट। सॉरी। हु हैज़ वॉन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ फॉर हिज डेब्यू नॉवल द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। तो ये है मैरिएक लूकस रिजिनवेल्ड ने जीता है। इनकी एज 29 है। मैंने एज यहाँ पे स्पेसिफाई करके लिखा है क्योंकि बुकर प्राइज़ को इस एज में जीतना काफ़ी बड़ी बात होती है। ये वन ऑफ द यंगेस्ट विनर हैं। ओके नेक्स्ट। अंडर द उड़ान स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन हैज़ रिसेंटली सैंक्शनड हाउ मेनी न्यू रूट्स। तो 78 नए रूट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। उड़ान स्कीम मतलब उड़े देश के आम नागरिक। ओके
और ये इंडिया के बाकी जगहों को नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स से कनेक्ट करने के लिए मेनली ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई थी, और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट, रिसेंटली चैडविक बोजमैन पास्ट अवे, वह कौन थे? तो वह एक एक्टर थे, ब्लैक पैंथर आपको पता है मूवी, उसके एक्टर जो हैं उनका निधन हो गया है अभी। ओके चलिए नेक्स्ट। ओके दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। ओके तो गाइज़ यही थे कुछ 50 क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। इसमें आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी अगर डिटेल में जानकारी चाहिए या कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई भी सजेशन या कुछ भी हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। ओके वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़। और अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसको आई बटन में डाल दूंगा, उसके लिंक को आप वहां से अगस्त के पूरे वीडियोस भी देख सकते हैं। ओके आप अगर किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक ही जगह पे आपको सारी क्वेश्चंस मिल जाएगी, आप अपनी प्रिपरेशन वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, आपको सारे मेन क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और किसी भी जगह पे कोई भी फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। ओके तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।